बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैंने दो इंतहाई मासूम सी रेसिपीज़ का इंतखाब किया है और तीसरी रेसिपी उसी के अंडर में बनेगी। यानी कि मैंने चटनियों का इंतखाब किया है, लाल चटनी और हरी चटनी। हरी चटनी के लिए मैंने 4 हरी मिर्चें लेके उन्हें काट लिया है। 4-5 जवे लहसुन के ले लिए हैं। तकरीबन आधा पंच के करीब हरा धनिया डालेंगे, आधा चम्मच के करीब ज़ीरा डालेंगे और नमक डालेंगे। नमक की मिकदार थोड़ी कम रखेंगे क्योंकि हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। बस इतना पानी डालेंगे कि ये आराम से पिस जाए। ये चटनी तासीर में बहुत ठंडी और बहुत फ़ायदेमंद होती है और इफ्तार में ये बहुत अच्छी लगती है, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ या फिर चाट के ऊपर डालने के लिए। देखिए जनाब, चंद ही लम्हों में एक बेहतरीन सी रेसिपी तैयार हो गई है। ये फ्रीज़ भी की जा सकती है, तकरीबन 15-20 दिन तक तो इसे कुछ होता नहीं है। अगर हमने इसमें पुदीना मिलाया होता तो इसका रंग जल्दी बदल जाता है। मैंने इसलिए इसमें पुदीना ऐड नहीं किया है। इसे एक साइड पे रखते हैं, दूसरी चटनी की तैयारी करते हैं। ये चटनी मैं लाल बनाऊंगी तो इसमें मैंने लाल गोल मिर्चें ली हैं, तकरीबन 10-12। बड़े बड़े लहसुन के जवे हैं तो 8-10 लहसुन के जवे ले लिए हैं। आधा चम्मच ज़ीरा लिया है और हस्बे ज़ायका नमक लिया है। मैंने इसमें लहसुन की मिक़दार इसलिए ज़्यादा रखी है क्योंकि ये लाल मिर्चें जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। अगर हम लहसुन की मिक़दार कम रखेंगे तो ये बहुत हॉट हो जाएंगी और इफ्तार में शायद इतनी अच्छी ना लगें। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से अगर तीखा पसंद करते हैं तो लहसुन की मिक़दार कम कर लें। इसको भी हम एक साफ़ जार में रख लेते हैं, एयर टाइट जार में। ये भी कम से कम महीने भर तो बहुत आराम से फ्रीज़ हो सकती हैं। अब इसके साथ हम एक अच्छा सा डिप बना लेते हैं जो इसी चटनी से तैयार होगा। 2 चम्मच के करीब दही ले लिया है मैंने। अब इसमें मैं वही वाली हरी चटनी मिलाऊंगी जो अभी अभी हमने पीसी है। ये समोसों के साथ खाने वाली डिप हमारे कॉलेज में हमारी आंटी समोसों के ऊपर डाल के दिया करती थी। मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। ये इफ़्तार में बहुत अच्छी लगती है। ये ठंडी बहुत है तासीर में और इसमें हस्बे ज़ायका नमक मिला लें। ये चाट के ऊपर भी डाली जा सकती है, समोसों के ऊपर भी डाली जा सकती है। इसको भी मैं एक जार में तो रख रही हूँ लेकिन ये फ्रीज़ेबल नहीं है क्योंकि जब हम दही को डीफ्रॉस्ट करते हैं तो ये पानी छोड़ देता है, ये पतला हो जाता है। इसको बस आप उसी वक्त बनाएं फ़ौरन और फ़ौरन ही इस्तेमाल कर लें। अगर बच जाए तो फ्रीज़ ना करें। रेसिपी पसंद आई हो तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।